स्वागत है आप सभी का जनरल लॉ 24 में। देखो, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि एक सब्जेक्ट मैटर पर हम एक ही केस फाइल कर सकते हैं और अगर हम या हमारी अपोजिट पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर पर सब्सीक्वेंट सूट फाइल करती है तो उसके ऊपर या तो सेक्शन 10 या फिर सेक्शन 11 अप्लाई होगा। अब सेक्शन 10 किन सिचुएशन में अप्लाई होगा वो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा। तो अब सेक्शन नंबर 11 किन सिचुएशन में अप्लाई किया जाएगा इस सब्सिक्वेंट सूट के ऊपर वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सेक्शन नंबर 11 बात किस बारे में करता है? तो ये बात करता है रेस जुडिकाटा के बारे में। सेक्शन 10 रेस सब जुडाइस के बारे में बात कर रहा है, वहीं सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा के बारे में बात करता है। तो अब ये रेस जुडिकाटा होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कंडीशंस क्या क्या है, रेस सब जुडाइस और रेस जुडिकाटा में फर्क क्या है, वहीं रेस जुडिकाटा और एस्टॉपल में क्या फर्क है, और साथ ही हम देखेंगे कि सेक्शन 11 में कुछ एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, वो एक्सप्लेनेशंस हमें क्या क्या बताती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है। तो देखो, रेस जुडिकाटा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है रेस और दूसरा है जुडिकाटा। जहां तक हम बात करें रेस की, तो रेस का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, वहीं हम बात करें जुडिकाटा की तो जुडिकाटा का मतलब होता है एडजस्ड, डिसाइडेड। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि रेस जुडिकाटा का मतलब हो गया सब्जेक्ट मैटर एडजस्ड और डिसाइडेड, यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर जिसके ऊपर कोर्ट ने अपना जजमेंट सुना दिया है, जिसके ऊपर कोर्ट ने अपनी डिक्री को एस्टैब्लिश कर दिया है, अपनी डिक्री प्रोनाउंस कर दी है। ठीक है, तो आप देखो, अब इसके रिगार्डिंग सेक्शन 11 हमें कहता है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कोर्ट में कोई केस लेकर आते हैं जिसके ऊपर कोर्ट ने अपना जजमेंट सुना दिया, उसके बाद आप या अपोजिट पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर किसी दूसरे कोर्ट में केस लेकर आते हैं, तो वो दूसरा कोर्ट इस केस के ऊपर क्या कर देगा, रेस जुडिकाटा अप्लाई कर देगा, यानी कि इस केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो कुल मिला के सेक्शन 11 इसी बारे में बात करता है कि अगर आप एक सब्जेक्ट मैटर पर एक केस लेकर आए हैं कोर्ट में और उसका जजमेंट आ गया है, तो अब उस सेम सब्जेक्ट मैटर पर आप या अपोजिट पार्टी किसी दूसरे कोर्ट में केस नहीं ला सकती, अगर लाती है तो उस केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें हम रेस जुडिकाटा का जो ये डॉक्ट्रिन है, ये सबसे पहली बारी कब आया था? तो सबसे पहली बारी ये डच ऑफ किंगस्टन केस 1776 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, उस वक्त के केस को सुनने वाले जज विलियम डी ग्रे के द्वारा। ठीक है ना। ठीक है, तो हमने ये देख ली कि रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है। अब सवाल उठता है कि क्या कुछ कंडीशंस भी हैं जिनके फुलफिलमेंट पर ही सब्सिक्वेंट सूट के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, या फिर हर सब्सिक्वेंट सूट के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई कर देंगे हम। तो इसके रिगार्डिंग सेक्शन 11 कुछ कंडीशंस को हमारे सामने रखता है जिनके फुलफिलमेंट पर ही सब्सिक्वेंट सूट के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई करके उसे डिसमिस किया जाएगा। ठीक है, तो अब वो क्या कंडीशंस है उसको हम देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि दो केस होने चाहिए, एक प्रायर इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और एक सब्सिक्वेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, यानी कि एक केस पहले फाइल हुआ हो, उसके जजमेंट के बाद दूसरा केस फाइल हुआ हो। ठीक है, उसके बाद इन दोनों ही केसेस में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए, पार्टीज भी सेम होनी चाहिए दोनों केसेस में, और दोनों केसेस में जो पार्टीज होंगी वो सेम टाइटल को ही मेंटेन करके रखेंगी, यानी कि पहले केस में पार्टीज का जो कैरेक्टर था, पार्टीज जिस कैरेक्टर में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही थी कोर्ट के सामने, उसी कैरेक्टर को वो अपनी सब्सिक्वेंट सूट में भी इंट्रोड्यूस कर रही हूं। अगर अलग अलग इंट्रोडक्शन है दोनों पार्टीज का दोनों केसेस में, तो वहां पर फिर रेस जुडिकाटा कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद बात करें हम पांचवें कंडीशन की, जो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन भी है, जो हमें बताता है कि जिस कोर्ट ने पहला केस सुना हो वो दूसरे केस को सुनने के लिए भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद बात करें हम सिक्स्थ कंडीशन की, तो सिक्स्थ कंडीशन हमको सिंपल कहती है कि सब्सिक्वेंट सूट के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर इंट्रोड्यूस किया गया है, उस सब्जेक्ट मैटर पर पहले से जजमेंट किसी कोर्ट ने दिया होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि जिस सब्जेक्ट मैटर पर कोर्ट के अंदर केस आया है उसके ऊपर अगर पहले से किसी कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है, तभी सब्सिक्वेंट सूट के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा।
ठीक है, तो ये 6 कंडीशंस हैं जिनके फुलफिलमेंट पर ही सब्सिक्वेंट सूट के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई कर उसे डिसमिस किया जाता है। ठीक है ना? ठीक है, तो देखो अभी तक हमने देखा कि रेस जुडिकाटा होता क्या है, किन कंडीशंस के फुलफिलमेंट पर हम किसी केस के ऊपर रेस जुडिकाटा को अप्लाई करते हैं। बट सवाल उठता है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? कोई कारण होगा, कोई रीजन होगा, कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा ना जिसके कारण हम किसी केस के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई कर उसके ट्रायल को डिसमिस कर रहे हैं। तो अब उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको देख लेते हैं। तो देखो टोटल 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके कारण हम किसी केस के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई करते हैं, और ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव्स हमें मैक्सिम्स के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये 3 मैक्सिम्स कौन से हैं और इनका मतलब क्या है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहला मैक्सिम हमसे सिंपल ये कहता है कि किसी व्यक्ति को एक सब्जेक्ट मैटर पर एक से ज्यादा बारी परेशान नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी एक्स पर्सन ने वाई पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट में किसी सब्जेक्ट मैटर पर केस फाइल कर दिया। अब एक बारी जब केस फाइल हो गया है तो सेम सब्जेक्ट मैटर पर आप दूसरी बारी केस लाकर इस वाई पर्सन को परेशान नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद बात करें हम दूसरे मैक्सिम की, तो दूसरा मैक्सिम हमसे कहता है कि अगर किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो लिटिगेशन कोर्ट में चल रहा है उस लिटिगेशन का एक पॉइंट पर जाकर अंत होता है तो इससे स्टेट को भी फायदा मिलता है। ठीक है ना? यानी कि एक पॉइंट पर जाकर अगर केस की लिटिगेशन खत्म होती है, केस का एंड होता है, तो इसमें स्टेट का फायदा इनबिल्ट है। ठीक है ना? इसके बाद बात करें हम तीसरे ऑब्जेक्टिव की, या फिर हम कह सकते हैं तीसरे मैक्सिम की। तो एक तीसरा मैक्सिम हमको कहता है कि जब कोर्ट ने एक बार जुडिशियल डिसीजन दे दिया तो हमें उसे एक्सेप्ट कर मान लेना चाहिए कि वो सही ही दिया होगा कोर्ट ने। ठीक है, तो देखो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको फुलफिल करने के लिए ही किसी केस के ऊपर हम रेस जुडिकाटा अप्लाई करते हैं। अब देखो एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखो एक्स ने वाई के अगेंस्ट किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर सपोज करो कोर्ट में केस फाइल किया, जिसके ऊपर कोर्ट ने क्या किया, जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया। अब जजमेंट प्रोनाउंस करने के बाद हमने क्या किया, रेस जुडिकाटा अप्लाई कर दिया। यानी कि अब सेम सब्जेक्ट मैटर पर एक्स और वाई ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट में केस नहीं ला सकते। अब केस नहीं ला सकते तो इसका मतलब है कि ना ही एक्स वाई को परेशान करेगा ना वाई एक्स को परेशान करेगा सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। तो इससे क्या हुआ, इससे पहला ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल कैसे हुआ? दूसरा ऑब्जेक्टिव हमने देखा था कि अगर लिटिगेशन का एंड होता है तो वो स्टेट के फेवर में है। अब यहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई करने से क्या हो रहा है, एक्स और वाई एक दूसरे के अगेंस्ट सेम सब्जेक्ट मैटर पर केस नहीं ला पा रहे, लिटिगेशन का एंड हो गया, किसके फेवर में बात हुई, स्टेट के फेवर में। तो यहाँ पर हमने दूसरे ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल कर दिया। तीसरा कहता है कि कोर्ट ने जो जजमेंट दिया हम उसको सही मानकर एक्सेप्ट कर लें, और यहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई करने से क्या हो रहा है कि कोर्ट ने जो जजमेंट दिया हमें उसे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि दोबारा हम केस फाइल कर नहीं सकते। अपील रिवीजन में चले जाएं तो बात अलग है, बट उसके अलावा हमें वो जजमेंट मानना ही पड़ेगा। तो यानी कि वो जजमेंट हम मान रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो गया, इससे तीसरा ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो गया। ठीक है ना? तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं जिनके रिगार्डिंग हम कह सकते हैं कि इनको फुलफिल करने के लिए हम रेस जुडिकाटा किसी केस के ऊपर अप्लाई करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी केस के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई करने के पीछे ये 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो देखो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर रेस सब जुडाइस को समझा, इस वीडियो में हम समझ रहे हैं रेस जुडिकाटा को। अब सवाल उठता है कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो देखो इन दोनों में सिंपल सा 2 फर्क है। पहला तो फर्क ये है कि रेस जुडिकाटा सब्सिक्वेंट सूट के ऊपर तब अप्लाई होता है जब प्रायर सूट के ऊपर कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया हो। ठीक है, वहीं रेस सब जुडाइस की बात करें तो रेस सब जुडाइस सब्सिक्वेंट सूट के ऊपर तब अप्लाई होता है जब पहले केस के ऊपर अभी जजमेंट ना आया हो और उसी दौरान हमने दूसरा केस कोर्ट में फाइल कर दिया हो। ठीक है, उसके बाद बात करें हम दूसरे डिफरेंस की, तो दूसरा डिफरेंस हमको कहता है कि अगर सब्सिक्वेंट सूट के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई हुआ तो यानी कि उसका ट्रायल अब कोर्ट नहीं करेगा। वहीं अगर सब्सिक्वेंट सूट के ऊपर रेस सब जुडाइस अप्लाई हुआ तो इसका मतलब हुआ कि उस सब्सिक्वेंट सूट के ट्रायल के ऊपर कोर्ट ने स्टे लगाया है, यानी कि इन फ्यूचर कोर्ट उस केस का ट्रायल कर सकता है। ठीक है ना? ठीक है, तो देखो हमने रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडाइस इनमें क्या फर्क है उसको समझा। अब हम देखते हैं कि रेस जुडिकाटा
और स्टॉपल में क्या फर्क होता है। देखो वैसे तो स्टॉपल का पार्ट ही है रेस जुडिकाटा, बट स्टिल दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। अब वो क्या डिफरेंसेस हैं उनको हम देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि रेस जुडिकाटा एक तरीके से कोर्ट के ऊपर स्टॉपल लगाता है कि जब आपने किसी सब्जेक्ट मैटर पर एक बारी सुन लिया और उस पर जजमेंट दे दिया, तो अब आप सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर दोबारा से ट्रायल चलाकर उस पर जजमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, वहीं हम बात करें स्टॉपल की, तो स्टॉपल एक तरीके से केस की पार्टीज के ऊपर लगाया जाता है कि जब आपने कोई एक स्टेटमेंट दे दिया है कोर्ट के अंदर, तो अब आप आगे चलकर उस स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकते। ठीक है, तो देखो रेस जुडिकाटा कोर्ट को रोकता है कि आप एक सब्जेक्ट मैटर पर दोबारा ट्रायल न सुने, वहीं उसी तरीके से स्टॉपल केस की पार्टीज को रोकता है कि आप बार बार अपनी स्टेटमेंट्स को चेंज ना करें। ठीक है, इसके बाद बात करें हम इन दोनों के बीच के दूसरे डिफरेंस की, तो दूसरा डिफरेंस हमको कहता है कि जहां रेस जुडिकाटा पब्लिक पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है, वहीं स्टॉपल रूल ऑफ इक्विटी को फॉलो करता है। यानी कि रेस जुडिकाटा जब किसी केस के ऊपर अप्लाई होता है तो उस केस की लिटिगेशन का एंड हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि आपके और मेरे बीच में कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था किसी सब्जेक्ट मैटर पर। अब उस सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया। अब उस जजमेंट के बाद ना मैं कोर्ट में जा सकता हूं ना आप कोर्ट में जा सकते हैं दूसरा केस फाइल करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग लिटिगेशन खत्म हो गई, और लिटिगेशन खत्म हो गया तो यही तो है पब्लिक पॉलिसी। अभी हमने पीछे ऑब्जेक्टिव में यही देखा कि अगर किसी केस का एक पॉइंट पर जाकर लिटिगेशन खत्म होता है तो वो कहीं ना कहीं स्टेट के फेवर में भी है। ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद बात करें रूल ऑफ इक्विटी का, तो रूल ऑफ इक्विटी का सिंपल मतलब हो गया कि हम दोनों एक दूसरे की पोजीशन का फायदा ना उठाएं। मैं आपकी पोजीशन का फायदा ना उठाऊं, ना आप मेरी पोजीशन का फायदा उठाएं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्स पर्सन है, उसको एक गाड़ी खरीदनी है, वो गया वाई पर्सन के पास कि भाई मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है, हेल्प कर दो मुझे, कोई हो जान पहचान में तो बताओ। तो वाई ने कहा कि भाई मेरी गाड़ी खरीद लो, मैं बेचना चाह ही रहा हूं, मेरी गाड़ी खरीद लो। अब जिस गाड़ी को वाई कह रहा है कि मैं बेचना चाह रहा हूं वो दरअसल वाई की है नहीं, बट वाई इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को कि ये गाड़ी उसी की है। ठीक है, अब एक्स और वाई अच्छे दोस्त थे, तो एक्स ने वाई की बातों पर बिलीव करके वाई से वो गाड़ी खरीद ली। अब खरीदने के बाद ये गाड़ी का ओनर जो था उसने वाई को ये प्रॉपर्टी यानी कि ये गाड़ी बेच दी। ठीक है, तो एक्स और वाई के बीच में जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था कि एक्स वाई से ये वाली गाड़ी खरीदेगा, उस वक्त वाई के पास इस गाड़ी की ओनरशिप नहीं थी, बाद में आई ओनरशिप। और जब वाई के पास ओनरशिप आ गई तो वाई कह रहा है कि नहीं भाई, जब मैं तुमको बेच रहा था प्रॉपर्टी तब मेरे पास इसकी ओनरशिप नहीं थी, अब मेरे पास आ गई है तो अब मेरा मन नहीं है बेचने का। ठीक है, तो वाई की ये जो मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन है एक्स के अगेंस्ट, इसी को रोकता है स्टॉपल, और इसी को कहते हैं रूल ऑफ इक्विटी। ठीक है ना, क्योंकि वाई की ये मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन अगर स्टॉपल नहीं रोकेगा तो एक्स की पोजीशन का वाई गलत फायदा उठा लेगा, एडवांटेज उठा लेगा। तो इसलिए एक्स वाई का और वाई एक्स की पोजीशन की एडवांटेज न उठा ले, इसीलिए पार्टीज के ऊपर स्टॉपल लगाया जाता है। ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी का मतलब हो गया कि लिटिगेशन का कहीं ना कहीं जाकर एंड होना चाहिए, और वो कैसे होता है, रेस जुडिकाटा के अप्लाई करने से। ठीक है, वही रूल ऑफ इक्विटी की हम बात करें तो रूल ऑफ इक्विटी का मतलब हो गया कि अगर मेरे कंडक्ट से आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो आपकी उस पोजीशन का मैं गलत फायदा ना उठाऊं, और ये गलत फायदा मैं कब नहीं उठाऊंगा, जब मेरे ऊपर स्टॉपल लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें हम इन दोनों के बीच के तीसरे डिफरेंस की, तो तीसरा डिफरेंस हमको कहता है कि रेस जुडिकाटा क्या करता है। रेस जुडिकाटा के थ्रू होता यह है कि किसी भी जजमेंट को हम कंक्लूसिव और सच मानकर एक्सेप्ट करते हैं। वहीं हम बात करें स्टॉपल की, तो स्टॉपल क्या करता है, स्टॉपल करता यह है कि केस की पार्टीज ने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है, ठीक है ना, और वो ये कह रहा है कि जो वो स्टेटमेंट दे रहा है वो सही है, तो आगे चलकर एक्स अपनी इस बात से मुकर नहीं सकता। ये नहीं बोल सकता कि सर जो मैंने पहले बोला था वो गलत है, अब जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। ठीक है ना, ऐसा अब एक्स नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो कुल मिला के तीसरा डिफरेंस हमको कह रहा है कि रेस जुडिकाटा केस की कंक्लूसिवनेस और ट्रुथ के ऊपर बात करता है कि अगर केस का जजमेंट आ गया तो उस जजमेंट को हम क्या करेंगे, कंक्लूसिव और सच मानकर एक्सेप्ट करेंगे। और वहीं पर अगर केस की पार्टी ने कोई स्टेटमेंट दिया है या अपने कंडक्ट से कुछ शो करने की कोशिश की है और वो ये कह रहा है कि उसने जो ये कंडक्ट किया है और या फिर उसने जो स्टेटमेंट दी है वो सही है, तो आगे चलकर अपने उस कंडक्ट से या अपने उस स्टेटमेंट से वो मुकर नहीं सकता।
ठीक है, तो आई होप आपको रेस जुडिकाटा के बारे में कुछ एक आइडिया लग गया होगा कि रेस जुडिकाटा क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किन कंडीशंस के फुलफिलमेंट पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। अब इसमें बच रहा है कुछ एक्सप्लेनेशंस जो रेस जुडिकाटा के रिगार्डिंग सेक्शन 11 में दी गई हैं, उसको हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे।